अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। ऑल टास्क परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम होता क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं और कंप्यूटर को उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है और उन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। जो पर्सन होता है जो कि डेवलप करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को उसको बोलते हैं प्रोग्रामर और जिस लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम को उस लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गई, एडोब फोटोशॉप हो गया, स्काइप हो गया। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मज़ीद डिस्कस करें, अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड्स वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है कि सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी लैंग्वेज को जो प्रोग्राम होता है उसको लिखते हैं और प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली कंप्यूटर और जो इंसान होता है वो आपस में बात करता है, यानी यूज़र और कंप्यूटर के इंट्रैक्शन के लिए, उनकी कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर प्रोग्राम को किसके थ्रू लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। फोर्थ पॉइंट इसका आ जाता है, इट प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड सिंटैक्स। The instructions must be written according to syntax of the language. A large number of programming languages are available for writing programs. Programmer selects a programming language according to the type of program. क्या है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं या सेंटेक्स होता है जिसके अकॉर्डिंग जिसको फॉलो करते हुए प्रोग्राम्स को लिखा जाता है और स्पेसिफिक जो होती हैं वो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं लाइक सी लैंग्वेज होगी, C++ होगी, C# होगी, हमारे पास जावा होगी, विजुअल बेसिक होगी। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनके सेंटेक्स को फॉलो करते हुए आप उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देन यूज़र जो होता है वो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ। A large number of programming languages are available for writing programs. अब प्रोग्रामर जो है वो अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए उन में से कोई भी जो है वो लैंग्वेज को पिक कर सकता है। देन हमारे पास अगर हम लैंग्वेजेस की टाइप्स देखें तो बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज को देखें तो वो होती है नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर को वो लैंग्वेज इजीली समझ आ सकती है लेकिन इंसानों को उसको समझने के लिए बहुत जो है उसको सीखना पड़ता है। सो दीज लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। अगर हम लो लैंग्वेज की बात करें तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म और कोड। अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर डिस्क्रीट लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर बाइनरी को, बिट्स को, 0-1 को अंडरस्टैंड करता है। तो मशीन लैंग्वेज भी 0-1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, फास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो मशीन लैंग्वेज होती है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक तो वो बाइनरी लैंग्वेज में होती हैं और बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है, जिस तरह हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो हम इसको बगैर किसी ट्रांसलेटर के इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी एग्जीक्यूशन जो है अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज में बात होगी तो आप उसको फ़ौरन से अंडरस्टैंड करोगे, फ़ौरन से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है जिसकी वजह से यहाँ पे फास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगी और कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होगा। एक इसमें ड्रॉबैक क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट होती है, जिस मशीन के लिए ये डेवलप किया गया ये उसी पे रन हो सकती है। देन क्या है, इसको डिफ़िकल्ट करना है अंडरस्टैंड या लर्न किसके लिए? इंसानों के लिए। और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है मशीन लैंग्वेज का कोड लिखना और अगर कोड लिखा है तो उसको मॉडिफाई करना। देन हमारे पास आ जाती है सेकंड, इसकी टाइप थी असेंबली लैंग्वेज, आल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज। यानी जो असेंबली लैंग्वेज होती है समझ लें कि 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज एंड
किसी हद तक जो है ये इंसानों को समझ आएगी और किसी हद तक ये मशीन को समझ आएगी। एक दरमियानी सी इंटरमीडिएट सी लैंग्वेज है। वन स्टेप हायर दैन मशीन लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक वर्ड्स इसमें यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर नोन एज निमोनिक्स। अब इनको बोलते क्या हैं? निमोनिक्स। यानी इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज होती हैं जो बाइनरी की निस्बत जो होती हैं वो इंसानों के लिए थोड़ी ईजी हो जाती हैं। निमोनिक इज एन एब्रीवेशन और एन ऑपरेशन। अगर हम एग्जांपल्स देखें निमोनिक्स की, जैसे ऐड इसमें यूज़ होता है, मूव यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप मल यूज़ कर सकती हो। ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, मोस्टली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी मशीन लैंग्वेज की निस्बत एक तो ये आसान है और दूसरा ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं ये उसके लिए लिखी जाती हैं। द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कांट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। तो इसके लिए बेसिकली हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है जिसको बोलते हैं असेंबलर। अब इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को, तो फिर यहाँ पे ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा और इसका अपना ट्रांसलेटर होता है जिसको बोलते हैं असेंबलर, जो कि सिर्फ जो है वो असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। थर्ड हमारे पास जो है इसकी सेकंड टाइप हाई लेवल लैंग्वेज है। पहले हमने लो लेवल लैंग्वेज देखी, अब है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज close to human language. Instructions are similar to English language such as input and print etc. Easy to understand. Every high level language has its own set of rules. Set of rules is called syntax. क्या होता है कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो एक तो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको समझना जो है वो आसान है और हर जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके अपने रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप सी लैंग्वेज की बात करते हो तो उसमें और रूल्स हैं, उसका और सेंटेक्स है। अगर आप वीबी की बात करते हो, अगर आप जावा की बात करते हो तो हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेंटेक्स। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट फॉलो सेंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। अब अगर हम बात करें ट्रांसलेटर की तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है। मशीन लैंग्वेज में हमें कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा था। असेंबली लैंग्वेज में हमें असेंबलर ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड था ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में मस्ट है ट्रांसलेटर का होना। अब यहाँ पे क्या होगा कि सेपरेट ट्रांसलेटर फॉर ईच लैंग्वेज। ट्रांसलेटर इंडिकेट एरर इन इंस्ट्रक्शंस। अ प्रोग्राम मस्ट बी एरर फ्री टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब जब ट्रांसलेटर से लैंग्वेज को पास किया जाएगा तो जहाँ पे भी सेंटेक्स में एरर होगी ट्रांसलेटर वहाँ पे एरर मैसेज शो कर देगा, यूज़र उस एरर को करेक्ट करेगा एंड देन वो कोड जो होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में। और एक इसमें नोटिसेबल बात ये है कि हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है। जिस तरह आप डिफरेंट कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस देखो तो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो हर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट पर्सनस होते हैं। देन अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की तो इसमें डिफरेंट हमारे पास आ जाती हैं, जैसे सी या C++ है, ये सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए होती हैं। जावा की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग फीचर्स फॉर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग। पास्कल है यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। फोर्ट्रॉन है फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए स्टैंड करता है। वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ ये प्रोवाइड करती है। देन बेसिक है बिगनर्स, ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड मेनली फॉर स्टूडेंट्स फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। यानी बेसिक है तो ये बिगनर्स के लिए होती है और बिगनर्स कौन है? स्टूडेंट्स। लास्ट हमारे पास आती है कोबोल। कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज डिज़ाइंड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। सो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। इसमें हमने देखा लो लेवल लैंग्वेज जिसमें हमने मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज देखी और हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हमने डिफरेंट इसकी टाइप्स देखी, लाइक सी है, जावा है, पास्कल है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है। तो ये डिफरेंट इसमें टाइप्स आ जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS।